नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बरकतों वाला महीना और नया इस्लामी साल जो आपका शुरू हुआ है उसके फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ायदे उठा रहे होंगे। हुर्मत वाला महीना है, उसका आगाज़ हो चला। आप जानते हैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया कि 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। उनमें एक रजब है, एक ज़िलक़अदा, एक ज़िलहिज्जा और एक मुहर्रम। ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मतों वाले महीने हैं। हुर्मतों वाले महीने की फजीलत ये होती है कि उसमें यानी उसका मामला ये है कि इसमें आपको लड़ाई करना, फसाद करना, जंगो जदल करना ये मना कर दिया गया। ये मुक़द्दस महीने हैं, इनमें ये अज़मतों वाले महीने हैं, ये लायके एहतराम हैं। अगर ये हुर्मत वाला महीना यानी मुहर्रम के मानी ये होते हैं हुर्मत वाला महीना, अगर ये हुर्मत वाला महीना आ जाए तो हमें इसमें कौन से मामलात जो हैं उनको करने हैं। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं जो आपका पिछले महीना गुजरा है ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हिज्जा, ये भी हुर्मत वाले महीने थे। और ये तो आपका इस्लामी कैलेंडर का और इस्लामी साल के आगाज़ का ये पहला महीना होता है, और जिसमें आपको हर तरह की इंसानियत की इज़्ज़तें रखना, अल्लाह के दीन की इज़्ज़तें रखना, अल्लाह के नबी के फरमान की, अल्लाह के नबी जिनसे मोहब्बतें करते हैं उनकी इज़्ज़तें रखता। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मिलती होती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए काबा, आपसे ज़्यादा जिस तरीके से आपको एक हदीस मुबारक का मफ़हूम मिलता है कि जिस तरीके से ये महीना मोतबिर है, ये दिन मोतबिर है और ये शहर मोतबिर है, यानी कि महीना कौन सा था, वो ज़ुल्हिज्जा का महीना था और दिन यौम अरफा का था और शहर मक्का का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से ये महीने और ये दिन और ये शहर मोतबिर हैं, इसी तरीके से मुसलमान के ऊपर इज़्ज़त जो है वो मोहतरम है। तो ये जहन में रख लीजिए, ये हुर्मतों वाले महीने हैं, किसी की इज़्ज़त को पामाल ना करें और किसी की कह लीजिए मोहब्बतों को उस तरीके से आप नादानियों में उसको डाउन ना करें, उसको कमतर ना समझें। ये मामला आपका बड़ा जानने वाला। और इस महीने की कुछ खसूसियत भी जहन में रख लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब रोज़े जो हैं, जो रोज़े अफजल तरीन आपको बताए गए वो अफजल रोज़े रमज़ान के रोज़े होते हैं। और उनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुहर्रम के महीने में जो आशूरा का रोज़ा है इसको भी मुख्तरम और अफजल बना दिया। आप जानते हैं इस महीने में आशूरा के दिन का, आशूरा जो है वो अशर से निकला है। अरबी की गिनती जो है 1 2 3 4 से, यानी अशर 10 होता है अरबी की गिनती का। तो अरबी की गिनती के हिसाब से अशर से आशूरा का दिन होता है, यानी 10 मुहर्रम का दिन। तो उस दिन का जो रोज़ा है वो रखना आपके लिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपको कई फरमान मिलते हैं कि इस दिन का जो है वो रोज़ा रखा जाए। और उसकी फजीलत क्या है उस दिन के रोज़े की, यानी आप जानते हैं कि हदीस मुबारक का मफ़हूम आता है कि इस दिन का जो रोज़ा है वो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी जैसे कि आपने यौम अरफा के रोज़े के बारे में भी पढ़ा था कि 1 साल अगले और 1 साल पिछले के गुनाहों का कफ़ारा ये रोज़ा जो है बन जाता है। इसी तरीके से इस रोज़े की भी ख़ास अहमियत है, जिसको कह लीजिए आशूरा के दिन रखा जाता है। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं इसमें कई मामले जो हैं आपको मिलते हैं कि ये दिन में कौन कौन सी तारीख़ी मामलात कौन कौन से हुए थे और तारीख़ी वाक़यात कौन कौन से हुए थे। और इसी तरीके से इस दिन का रोज़ा जो है, जैसा कि आप जानते हैं यहूद व नसारा भी इस दिन का रोज़ा रखते थे, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग एक दिन का रोज़ा इसमें इजाफ़ा कर लिया करो, ऐड कर लिया करो, इसलिए कि हमें उनकी मुशाबत नहीं करनी है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10ویں کا روزہ 10ویں محرم کا رکھتے ہیں، تم لوگ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 2 ہو جائیں، ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو اس روزے کا، اس دن کے روزے رکھنے کا ایک خاص معاملہ، آپ کو جس طریقے سے یہ مہینہ بھی اسی طریقے سے حرمتوں والا ہے، تو آپ کو بڑے کام اور اسلوب بھی بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کی خدمتیں کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یا کہہ لیجئے کہ کئی چیزیں ایسے جو فی سبیل اللہ خرچ کرنا، یہ کئی چیزیں جو ہیں ان دنوں میں نیک اعمال کو بڑھا دیا جائے۔ کچھ تاریخ کی نظر میں، تاریخ کے آئینے میں اس دن کے معاملات کو دیکھ لیجئے، اس دن کون کون سے معاملات جو مورخین لکھتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق، جو آپ کو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ملتا ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ یہود رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دریا کے پار اتارا تھا، اور کفر کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تھی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا تھا، یعنی اسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح ملی تھی، اور اس فتح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے وہ اللہ کے آگے شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ عاشورہ کا، یعنی 10 محرم کو ہوتا تھا، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی، ہمارے اوپر بھی یہ چیز جو ہے کہ ہم بھی اللہ کے شکرانے کا روزہ اس دن کا رکھیں کہ اللہ نے اسلام کو فتح دی تھی۔ اور کس کس طریقے سے دی گئی، وہی کہہ لیجئے کہ آگے بھی کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں جو ریسنٹلی بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو تھے، جب وہ انہوں نے جامع شہادت اس دن نوش فرمایا تھا، تو اس دن کا بھی اسلام، وہی آپ کو الفاظ ملتے ہوتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح دے دی تھی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی راہ میں نذرانے پیش کر دیے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ جو دن دیا تھا، یہ اسلام کی فتح و کامیابی اور کامرانی کا دن تھا، تو اس لیے اس دن آپ کے اوپر اللہ کا شکرانہ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقے خیرات کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ آپ کے لیے، اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والا اور یہ دن حرمت والا ہے۔ تھوڑی سی نظر دوڑائیے تاریخ کے آئینے میں کچھ معاملات دیکھ لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ رب العزت نے ان کو جنتوں سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا تھا، تو تب وہ اللہ رب العزت کے آگے اپنے سر کو جھکا کے اور معافی مانگنے کے لیے اللہ کے آگے سر جھکا کے تو اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جس دن ان کی توبہ قبول کی تھی، وہ یہی محرم کی 10 تاریخ تھی، یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند کیے تھے، ان کو درجات عالی کے اوپر پہنچا دیا تھا، ان کو عالی مقام دیا تھا۔ کچھ تفاسیر آپ کو ملتی ہوتی ہیں کہ ان کو نبوت کا ملنا، یا کچھ تفاسیر ملتی ہیں کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا۔ یہ بھی جو مورخین لکھتے ہیں کہ یہی 10 محرم کی بات ہے، اسی دن یہ معاملہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ بھی پیش آیا تھا۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو سمندر میں طوفان آنے پر جو سمندر کے اندر گھوم رہی تھی، اور اللہ کے بندے مومنین کی جماعت کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے جب پانی جو ہے سمندر کا جو اترا ہے، کم ہوا ہے، تو وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ کے ساتھ کنارے پہ کھڑی ہو گئی، اور پانی اتر گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا، اور مسلمانوں کے لیے نئی دنیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب جو پانی پورے کا پورا زمین کے اوپر پھیل گیا تھا، تو ان کی دعا بھی ایسی ہی تھی کہ سارے کے سارے جو ہیں نہ ماننے والوں کے گھر اور دنیا کے اوپر جو ٹھکانے تھے ان کے، وہ ختم اللہ رب العزت نے کر دیے۔ اور پھر انہوں نے جو جماعت ان کے ساتھ ایمان والوں کی تھی، وہ اس جماعت کو لے کے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ کشتی اللہ کے حکم سے کئی دن، کچھ تفاسیر آپ کو بتاتی ہیں 40 دن کا بھی معاملہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چلتی رہی پانی کے اندر، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ
پانی جب زمین کا اترا ہے تو اس کو اللہ نے کنارے پہ لگا دیا، اور جودی پہاڑ آپ جانتے ہیں اس کے کنارے کے ساتھ اس کو ٹھہرا دیا، اور مومنین کی جماعت جو تھی وہ کشتی سے اتر کے زمین کے اوپر آباد ہو گئی۔ اور تاریخ کے آئینے میں یہ دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کا دن ہی کہلاتا ہے، اور اسی دن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آگے آ جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نام سنا، اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں، اللہ رب العزت نے جو ان کو منصب خلیل جو عطا کیا تھا اس کے بارے میں بھی مورخین کی آرا یہی کہتی ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو، یعنی آپ نے پڑھا تھا قرآن میں، جب انہوں نے امتحانات کو پاس کیا تو اللہ کے قرآن نے کہا تھا ہم نے ان کو زمین پہ اپنا نائب بنا لیا، ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر انعامات برسنے لگ گئے، اور یہ وہی دن تاریخ کے آئینے میں بتایا جاتا ہے۔ آگے آ جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے اس وقت کے جو ظالم بادشاہ تھے انہوں نے قید میں ڈال دیا، اور کتنا عرصہ قید میں رہنے کے بعد جو تفاسیر آپ کو ملتی ہوتی ہیں کہ جو واقعہ ان کا گزرا تھا، جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو کئی معاملات آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ پورا واقعہ جب گزرتا ہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا، اور تفسیر کچھ معاملات جو بتاتی ہیں ان میں 7 سال کا عرصہ بھی آتا ہے کہ ان کو 7 سال کے لیے قید رکھا گیا، کچھ تفسیر میں 10 سال کا عرصہ بھی آتا ہے، اور کچھ تفسیر اس کے بارے میں 17 سال کا عرصہ بھی بتاتی ہیں کہ اتنے سال ان کو قید کر دیا گیا۔ اب جس دن ان کو اس ظالم اور جابر بادشاہ کی قید سے رہائی نصیب ہوئی تھی، وہ دن تاریخ کے آئینے میں یہی عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی دن تھا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے، جب ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے تھے تو ان کے غم میں جو ہر وقت روتے رہتے تھے، ان کی بینائی آپ جانتے ہیں کہ وہ چلی گئی تھی، اور بینائی جاتی رہی تھی، آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھی۔ قرآن کی کچھ آیتیں مجھے بڑی پیاری سی لگتی ہوتی ہیں، بڑی پیاری سی دعا وہ مانگا کرتے تھے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میرے سارے کے سارے آنسو بھی، میرا غم بھی، میری بے قراری بھی میرے اللہ کے سپرد ہے، میرے اللہ کے آگے ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کو اطمینان دینے والا، اللہ رب العزت دلوں کی بے قراریاں دور کرنے والا، اور اللہ رب العزت ہی ہر شے کا کہہ لیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہی ہر شے کا قانون اور ہر شے کا فیصلہ ہے، اسی کے کن کے فیصلوں کی محتاج ہر چیز، اور وہ کن کہے تو وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کو واپس لے آئے، اور ان کی بینائی بھی واپس آ جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس آ جائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت واپس لے آئے۔ تاریخ کی نظر میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ان کو واپس لوٹائی گئی تھی تو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بھی عاشورہ کی، یعنی عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا، اسی دن ہی ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی گئی تھی۔ آگے آپ آ جائیے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے واقعات پڑھے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان آیا، ایک ایسی آزمائش آئی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ان کو روک دیا گیا، ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ وہی کہہ لیں کہ ایک قید تھی جو مچھلی کے پیٹ میں ان کے اوپر آ گئی تھی۔ آپ جس طریقے سے وہ واقعہ بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، بڑا جاننے والا سا ایک واقعہ تھا، جب اللہ رب العزت نے، آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جب بھی ہجرت کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک خاص حکم کا نزول ان کی طرف ہوتا ہے تو تب وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی وجہ سے اس حکم کے آنے سے پہلے اپنے قدم اٹھا لیں تو تب معاملہ جو ہے وہ ان کی مرضی شامل ہونے میں بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات ان کی ناپسند آئی کہ ان کو جب لوگوں کو تبلیغ کی طرف اور دین کی طرف بلایا اور دعوت دی، اور لوگوں نے
उनकी दावत का जवाब खूबसूरती के साथ अता नहीं किया, तो इतना दिल परेशान हुआ और उसी परेशानी में चल पड़े कि ये लोग जो हैं अल्लाह का हुक्म मानते नहीं हैं और जो मैं दावत दे रहा हूँ उसको कबूल नहीं करते। और आप जानते हैं एक कश्ती पे सवार होके तो वो वहाँ से जाने लगे थे, कहीं हिजरत करने लगे थे, इसलिए कि इनके बारे में ये बता दिया गया था कि इनके ऊपर अजाब भी आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये लोग मानने वाले नहीं, तो अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। जब कश्ती में सवार हुए थे तो जैसा कि आप जानते हैं समुंदर में एक तूफान आया था, और उस वक्त का जो मामला तारीखी आता है ये बड़ा जानने वाला सा एक वाकया होता है और मामला होता है जिनके ऊपर हमारा वही कहें कि थोड़े से साथ साथ रिन्यूअल आते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा सा होता है कि हमारे लिए वो बातें जो हैं वो रिन्यू हो जाती हैं। तो ये क्या हुआ, जब समुद्रों में तूफान आ गया और वो कश्ती जो है हचकोले खाने लग गई, तो उस वक्त के लोगों का एक वहां पे एक कहावत मशहूर हुआ करती थी कि जब कोई गुलाम अपने आका की मर्जी के खिलाफ चला जाए या छोड़ के निकल जाए या भाग जाए तो तब क्या होता है, समुद्रों में तूफान आ जाते हैं। ये एक तफसीर में लिखा जाता है कि उस वक्त एक कहावत थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्या हो गया, कोई गुलाम कहीं अपने आका से को छोड़ के तो निकल गया है या भाग गया है या कोई ऐसा मामला हुआ है, तो तब कोई, इसलिए कि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने वो फहम फरासत दी हुई थी कि एकदम से ख्याल आया अभी वो खास हुक्म तो उतरा नहीं है, तो मैं उससे पहले ही कदम उठा दिए हैं, ये मेरी ही बात होनी है, मेरे आका का वो खास हुक्म अभी आने वाला था, वो भी पहुंचा नहीं था, तो मैं निकल आया हूँ। तो इसलिए उनसे कहा था कि ये मेरी ही बात है। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, आपका क्या हो सकता है। तो तब उन्होंने कहा हम कुरा डालेंगे। जब कुरा डाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का ही निकला। दोबारा उन्होंने कुरा डाला तो दोबारा उन्हीं के नाम का ही निकला। तो वही कह लीजिए, जब उनको समुंदर में डाल दिया गया तो एक मछली आई अल्लाह के हुक्म से और वो उनको निगल गई। जब उनको निगल गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही आप जब जानते होते हैं कि वहाँ पे जो दुआ एक की थी, जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो भी बड़ी प्यारी सी दुआ है। माँ बाप जो हैं वो अपने गम और अपनी परेशानियां जब अपने रब के सुपुर्द करते हैं तो अल्लाह करीम उनके बेटे, वही कह लीजिए हज़रत यूसुफ की सूरत में मिस्र के जो है अमीर और वजीर बना के लौटा देता है और बिनाइयां भी वापस मिल जाती हैं। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में एक दुआ की थी, और ये इतनी प्यारी दुआ है और इतनी खास दुआ है कि आप यकीन मान लीजिए कि दुनिया में इससे बड़ी भी कोई आजमाइश आ सकती है और दुनियादारों को और हम लोगों को इससे बड़ा भी कोई कह लीजिए परेशानी का मामला आ सकता है कि मछली के पेट के अंदर और फिर समुंदर के अंधेरों के अंदर कैद मिल जाए या वहाँ पे रोक दिया जाए या ठहरा दिया जाए। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कलिमात अपने उस नबी और महबूब को सिखाए थे और उनकी ज़ुबान से वो जारी हुए थे, जो कुरान की आयतें भी आती होती हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इससे अगली आयत जो आती है ये बड़ी जानने वाली होती है कि फस्तजाब रब्बहू। अगली आयत आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। यानी कह लीजिए कि ये दुआ ऐसी दुआ है कि ये कलिमात जब मुंह से निकलते हैं, जब बंदा अपने रब के आगे सर झुका के आजिज़ी और नदामत से अपने रब से ये दुआ मांगता है, तो अल्लाह करीम की कुरान की आयत इस चीज़ के ऊपर दलील आती है कि इस आयत का अगला जवाब फस्तजाब रब्बहू आता है कि तेरे रब ने तेरी बात को कबूल कर लिया, तेरे रब ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया और इस बात को मान लिया। और वही कहें कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस दुआ को मांगा था, तो ये दुआ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मछली को हुक्म दिया और उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पे उगल दिया था। और मौर्रहीन लिखते हैं कि जिस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की कैद से रिहाई नसीब हुई थी और मछली ने किनारे के ऊपर उगल दिया था, वो दिन मुहर्रम की 10 तारीख थी और ये आशूरा का दिन था। आगे आ जाइए, आगे कुछ और बातें भी और कुछ और वाक़यात भी आपकी नज़र में आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला, और आप सुनते हैं और जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नौजवानों को और उन लोगों को और उस पूरी कौम को लेके, तो जब लेके तो वहाँ से रात को जब अल्लाह का हुक्म आया था, कुरान की आयतें आपने पढ़ी थी, कुरान के वाक़यात जब दौरा कुरान भी आप पढ़ते हो तो आपकी नज़र से गुजरते हैं, तो तब उसमें वाक़यात बताए जाते हैं
کہ तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि रात के अंधेरों में इन लोगों को अपने साथ लीजिए और लेके यहाँ से चले जाइए, तो आप इस बस्ती और इस शहर को छोड़ दीजिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरों में अपने साथ बनी इसराइल के लोगों को और उन नौजवानों को लेके और कुछ और लोगों को भी लेके जब वहाँ से निकले हैं, तो निकलते निकलते जब रातों को अंधेरे में वो सफ़र तय किया, रास्ता तय किया, तो आगे जाके क्या देखा कि आगे जो है वो पानी आ गया है, आगे समुंदर आ गया है और वहाँ पे आगे कोई रास्ता नहीं रहा। तो तब कुछ अल्फाज बड़े जानने वाले मिलते हैं, उस वक्त कुछ नौजवानों ने यही कहा था, पीछे जो है जब उस फिरऔन को और फिरऔन के लश्कर को पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ अपने साथियों को लेके यहाँ से निकल गए हैं, चले गए हैं, तो उसने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब पीछे आ रहा था, तो तब उसके लश्कर के घोड़ों की चापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो तब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ नौजवान थे, उन्होंने ये कहा था, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके कहने के ऊपर हम आपके साथ चल पड़े हैं, अब आगे समुंदर आ गया है, आगे हम जा नहीं सकते और पीछे दुश्मन का लश्कर जो है वो सर पर आ गया है, उसके घोड़ों की चौप भी हम सुन रहे हैं, और अब बताएं हम क्या करें। तो वही कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बताए गए वाक़यात और ये जो मामलात आपको सिखाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं, बड़े याद रखने वाले और बड़े कह लीजिए जानने वाले हैं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह करीम अब मेरे लिए फ़ैसला कीजिए कि मैं क्या करूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्म दिया कि आपके हाथ में जो असा है, इस असा को पानी में मारिए, इस असा को समुंदर के पानी पे फेंकिए। तो क्या होगा, जब उन्होंने उस असा को समुंदर के पानी में मारा और फेंका, तो एक खुश्क रास्ता जो है उनके सामने बन गया। दोनों तरफ का पानी जो है वो पहाड़ों की सूरत में रुक गया और खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता जो था वो बन गया। इस वाक़े के पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा एक मामला है जो जानने वाला है कि जब नौजवान हों या कोई कौमें हों, जब अल्लाह के अंबिया की इत्तबा करते हैं, तो फिर वही कह लीजिए इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं। नामुमकिन को मेरा रब मुमकिन कर देता है, इसलिए कि जब नबियों की इत्तबा की जाए, अंबिया कराम के तरीके की इत्तबा की जाए और अंबिया कराम के बताए हुए रस्तों पे चला जाए, तो अल्लाह करीम दुनिया की हर मुशक्क़त को आसान कर देता है, दुनिया की हर मुश्किल आपके लिए आसान हो जाती है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा आपके सामने आया था, जो बनी इसराइल के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि अल्लाह करीम ने जारी समुंदर के पानी को रोक के दोनों तरफ पहाड़ों की सूरत में ठहरा दिया था और अल्लाह ने एक खुश्क रास्ता उनके लिए बनाया और वो उन सब को लेके तो उस दरिया के पार उतर गए थे। और पीछे आने वाला जो काफिरों का और फिरऔन का लश्कर था, उसने जब देखा आगे पहुंच के कि यहाँ से गुजर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जा रहे हैं और ये समुंदर के दरमियान में रास्ता बन गया है, तो वो भी उनकी इत्तबा करते हुए, वो लश्कर पूरा उनके पीछे जाते हुए, जब वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े और जब ऐन वस्त समुंदर के वो पहुंचे हैं, समुंदर के दरमियान में वो पहुंचे हैं, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से ये जो पानी समुंदर का अल्लाह ने ठहराया हुआ था, वो पानी को अल्लाह ने मिला दिया और पूरे का पूरा काफरों का लश्कर जो था वो गर्क हो गया पानी के अंदर और उस समुंदर के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मोजज़ा जो अल्लाह ने सिखाया और दिखाया कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, दुनिया के बड़े बड़े उमरा और जो बादशाह हैं वो भी तुम्हें पकड़ नहीं सकते, तुम उनकी गिरफ्त में नहीं आ सकते और तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते और तुम्हें तबाह नहीं कर सकते और तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा मामला तकलीफ दे नहीं पहुंचा सकते, जब हमारी जो है तरीके और रस्तों में अंबिया के रस्तों और उनके तरीकों और उनकी बातों की दलीलें मौजूद हों और जब हमारे कदम अंबिया के चुने हुए और बताए हुए रस्तों के ऊपर चल पड़ें, तो कोई भी काफिर और कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसी तरीके से जो बताया गया, इतना बड़ा वाक़या जो बताया गया कि अंबिया की अतात जो है वो आपको बड़े बड़े समुंदर जो हैं, समुंदरों में खुश्क रास्ते बना के भी पार लगा देती है और अंबिया की जो सुन्नतें हैं और तरीके हैं, आपको हर किस्म के शर से और हर किस्म की ताकतों से, जो नागहानी आफतें और ताकतें होती हैं, उनसे भी बचा सकती हैं। और यही वाक़यात बताए गए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पार गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने सजदा शुक्र किया था और ये रोज़ा रखा था कि अल्लाह करीम ने हमें जो है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
सरबुलंदी और फतह दी है और कुफर का जो है वो खात्मा हो गया है। इसी तरीके से इसी तरीके से हमने आजकल भी आशूरा का जो ये मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखना है, इसलिए कि ये रोज़ा हमारे लिए शुक्राने का रोज़ा है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, बड़ी ज़रूरी सी बातचीत होती जा रही है, अभी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन है, जो बात करना चाहते हैं वो फ़ोन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम की फ़जीलतों के बारे में, इस महीने की फ़जीलत के बारे में, और इसमें जो आशूरा का दिन है यानी जो 10वीं मुहर्रम की बात है, उस दिन को तारीख के आईने में देखने की कोशिश, परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही देख लीजिए, इस दिन का जो मेन मामला आपको बताया जा रहा है वो ये है कि आशूरा के दिन का यानी रोज़ा रखना, और उसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक आ रहा है कि जैसा कि यहूद व नसारा भी रोज़ा रखते हैं तो हम उनकी मुशाबत नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ये बेहतरीन है कि हम 2 रोज़े रखें, हम 9वीं का रोज़ा उसके साथ मिला लें, 9 तारीख का रोज़ा मिला लें, 9 और 10 का रोज़ा रखें। तो ये बहुत बेहतरीन सा मामला जो है वो आपके लिए आ जाता है। अब आगे आ जाइए, हम बात देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि मौर्रहीन ने इस दिन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई हैं और कौन कौन से वाक़यात जो हैं यहाँ पे मंसूब किए गए हैं, और उनको देख लें कि कैसे कैसे अंबिया कराम की कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं आपको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आप जानते हैं, कुरान में भी मौजूद है, और आप कहें कि उनके बारे में अहादीस में भी जो आपको चीज़ें मिलती हैं और ये वाक़यात मिलते हैं, उनको एक नज़र देख लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत दी थी, और उस बादशाहत देने के ऊपर वो आजमाए गए थे, उनका एक टेस्ट हुआ था। आप जानते हैं कुरान में एक वाक़या आया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाया था, कोई शख्स जो था उनके पास एक मामला लेके आया था, एक अपना वाक़या लेके आया था, एक झगड़ा था जो उनके पास आया था। और वो झगड़ा क्या था? वो झगड़ा इस तरीके से था कि उसके पास उसने कहा था कि मेरे पास 99 जो है ये दुम्बियाँ हैं, यानी भेड़ें हैं, मेरे पास 99 भेड़ें हैं, और एक भेड़ जो है वो मेरे किसी साथी के पास है, यानी मेरे भाई के पास है, और मेरा भाई चाहता है कि ये जो है वो मेरी भेड़ है और वो जो है वो मुझसे ले ले। तो इसी तरीके से वो जो वाक़या उनके पास आया था, वो मेरी भेड़ है, वो मुझे वापस नहीं दे रहा, और वो ऐसा चाह रहा है कि वो मुझसे ले ले जी। और उसके साथ ही जब आपने ये वाक़या पढ़ा था तो ये बताया गया कि जो दूसरा भाई है जिसके पास एक ही भेड़ थी, वो कहता था कि मैं कमज़ोर हूँ, तो इस वजह से ये जिसके पास 99 भेड़ें हैं वो मेरी एक भेड़ को भी लेना चाह रहा है, ये मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये वाक़या और ये झगड़ा जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ था, तो आप जानते हैं कि तब उन्होंने ये फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला इस तरीके से हुआ था कि ये जो जिसके पास एक भेड़ है वो उसी की भेड़ है, तो उसके ऊपर कमज़ोरी की वजह से ये 99 भेड़ों वाला जो है वो उसकी वापस लेना चाह रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह ने जो हिकमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी, उसके मुताबिक जो फ़ैसला किया गया था, वो फ़ैसला ये था कि वो जो शख्स था उसकी अपनी वो भेड़ नहीं थी, और वो इन्हीं की भेड़ थी जिसके पास 99 थी, और उन्हीं की एक के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाह रहा था, वो ले रहा था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले से वो मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गया, और वो हक़ का फ़ैसला हुआ कि जिनकी चीज़ थी उनको मिल गई और किसी के ऊपर ये ज़्यादती नहीं हुई है। एक और वाक़या भी वहाँ पे आता होता है, वो भी ऐसा ही था कि एक शख्स की फसल जो थी, उस फसल को दूसरा जो आदमी था, उसकी भेड़ बकरियों ने वो पूरे का पूरा चर के खराब कर दिया था, यानी खा लिया था। तो तब ये फैसला भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये झगड़ा भी आया था, तो उन्होंने इसके ऊपर भी जो अपनी राय दी थी कि वो जिनकी जो फसल खराब हुई है उनको ये भेड़ें जो हैं वो ये दे दी जाएं, इसलिए कि इन्होंने उसका कारोबार तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो वहाँ पे चला जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हिकमत दी थी, उस हिकमत के तहत जो उन्होंने फ़ैसला किया था, वो फ़ैसला ये किया था कि ये जिनकी भेड़ें हैं
ان کی لک آفٹر جو ہیں وہ لوگ کریں گے اتنی دن جتنی دن کہہ لیجئے کہ اس جو فصل والے ہیں جن کی فصل کھائی ہے ان بھیڑوں نے ان کو یہ بھیڑ بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے اور ان کی جو ان سے فوائد ہیں ان سے فائدے حاصل کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کی بھیڑیں ملکیت میں تھیں ان کی بھیڑوں نے جو فصل خراب کی ہے یہ لوگ اس فصل میں اب محنت کریں کام کریں، اور جب فصل اسی پوزیشن میں واپس آ جائے گی تو تب یہ دونوں چیزیں واپس ایکسچینج ہو جائیں گی کہ جب بھیڑوں والوں کی بھیڑیں پھر ان کو واپس مل جائیں گی اور فصل والوں کی فصل ان کو واپس مل جائے گی، اس لیے کہ فصل اپنی اصلی صورت میں واپس آ جائے گی۔ تو تب تک وہ لوگ جو ہیں جن کا نقصان ہوا تھا اب وہ بھیڑ بکریاں اپنے پاس رکھیں، ان کے دودھ سے اپنا فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعات دو ہوئے تھے، دو جھگڑے تھے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمٹایا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ دو کالر موجود ہیں، بات کر کے پھر دوبارہ آگے بات جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا پوچھیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزہ کب رکھنا چاہیے، مطلب کہ یہ دن کون سے ہیں روزے کے، پلیز بتا سکتے ہیں؟ جی میں ابھی بتاتی ہوں۔ ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا پوچھیں گے؟ جی سسٹر مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 دن کا رکھنا چاہیے، تو روزے تو میں 2 رکھتی ہوں، ایک نہیں رکھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ وہ بتا رہے تھے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ آپ 10 اور 11 کا رکھیں یا 9 یا 10 کا رکھیں، تو اس میں زیادہ مقبولیت کس دن کو ہے، 9 اور 10 کو ہے یا 10 اور 11 کو ہے، یہ کیسے ہے؟ تو آپ میں فون بند کروں گی تو آپ مجھے جواب دیجیے گا تاکہ میں مکمل سن سکوں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح۔ جی جو پہلے سسٹر پوچھ رہی تھی وہی ان کو بھی یہ بتایا جو جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے یہ 10ویں محرم کا روزہ ہوتا ہے، یعنی 10 کا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ دونوں کوسچن ایک طرح کے ہی ہیں اور یہ جواب جو ہے آپ کا ایک طرح کا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ آپ کو مل رہی ہے، ایک حدیث مبارکہ یہ ملتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر لیجئے، ایک یہ ملتی ہے کہ آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ تو اس لیے جو آپ کو فگر کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے حدیثوں میں مل رہا ہے وہ 9ویں اور 10ویں کے روزے کی بات آ رہی ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یہ کہیں کہ حدیث کے مطابق جو ہے یہ لفظ آ رہے ہیں۔ جو دوسرا آتا ہے اس میں ایک کا اضافہ کر لیں، ایڈ کر لیں، تو وہ پھر کچھ لوگ اس حدیث مبارکہ کے مطابق بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی 9ویں کا نہیں رکھ سکا یا کوئی وجہ بن گئی ہے، کوئی ایسا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ نوافل ہیں، تو اس وجہ سے وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی 2 کر لیں کہ ہم ایک نہ کریں، پر پہلے بعض لوگوں کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، عورتوں کا بھی معاملہ بعض دفعہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے 10ویں کے روزے کے ساتھ 11ویں کے روزے کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا سنت کے مطابق چوائس اور سلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے افضل ترین یہ ہے کہ آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ تو اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ ہے جو حدیثوں میں آپ کے لیے آیا ہے۔ جی تو اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ بات ہم کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی اور ان واقعات کی۔ جب اللہ رب العزت نے وہ جو 2 معاملات اور آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھیں، ان کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، ان کے باپ کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت دی، وہ حکمت اور وہ فہم دیا کہ انہوں نے ان جھگڑوں کو، ان معاملات کو بہت زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے حل کر دیا اور طے کر دیا۔ جس دن اللہ کے حکم سے ان کو یہ سلطنت ملی تھی، یہ بادشاہت ملی تھی، اس دن جو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو دن تھا یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آگے آ جائیے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آتے ہیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پڑھا، اللہ رب العزت نے جو معجزن ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو معجزن پیدا کیا گیا، بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا،
गया, उनकी माँ मौजूद हैं। इसलिए जब आप कुरान में पढ़ते हैं, कुछ आज के दौर में आप देखते हैं कि कुछ लोग मोजज़ात को उस तरीके से बिलीव नहीं जो कर रहे होते, तो ये कुरान को जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए कि मेन आपके पास ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो कुरान होता है, और उसके साथ फिर हदीस रसूल होती है। तो आप उसको लेके जब चलते हैं तो अल्लाह करीम आपके सारे के सारे वस्फ से और आपकी सारी के सारे शुबहात अल्लाह करीम कुरान के ज़रिए से हटा देता है और दूर कर देता है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि हज़रत ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल है, जैसे उनको बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया गया, इसी तरीके से हज़रत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया गया। और कुरान में जब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो आप पढ़ते हैं और जानते हैं ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, ये नाम आता होता है। और इतना खूबसूरत लगता है कि ईसा मरियम के बेटे, ईसा मरियम के बेटे, इसलिए कि उनका बाप नहीं है। वो ख़ास मामला उनके साथ है, वो ख़ास मामला ये है कि वो सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं, यानी उनका बाप नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनका मामला और उनका मौजज़ा जो हुआ है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाले चंद बच्चे हैं जिनके बारे में वाक़यात आपको मिलते होते हैं, जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया है, माँ की गोद में उन्होंने कलाम किया है, उन्होंने बात की है, और उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सर फहरिस्त आता है कि उन्होंने अपनी माँ की गोद में कलाम किया है। जैसा कि आप जानते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको लेके जब अपनी बस्ती की तरफ और अपने लोगों की तरफ गई हैं, तो जब उन्होंने लोगों ने पूछा था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कि आप कहाँ से इनको लेके आई हैं और ये कहाँ से बच्चा आया है, जैसा कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, लोगों ने कुछ बहतान भी लगाए, तो इस वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कि आप इस बच्चे की तरफ इशारा कर दीजिए कि ये बच्चा जो है ये बताएगा। तो उस बच्चे ने, जो चंद दिन का बच्चा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कलाम किया था और कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। ये बड़ी प्यारी सी बात, और ये आयत कुरान की जब आती है, इतनी खूबसूरत आयत आती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब माँ की गोद में कलाम किया कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ, और मैं वही जो बात बड़ी खूबसूरत सी आती है वो ये, उन्होंने एक और जुमला उसमें कहा था कि मैं जब तक रहूँगा अपनी माँ का फर्मा बरदार रहूँगा। अल्लाह करीम हमें भी अपने माँओं के फर्मा बरदार बनाए, और अल्लाह करीम हमें भी तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की अहमियत को भी और उनके मुकाम को भी पहचानें और उनकी फर्मा बरदारियों में बैठे रहें। जैसा कि कुरान बताता है कि माँ बाप के दर्जे, और इस बात में एक बात का इजाफा करूंगी इसलिए कि एक रिमाइंडर आ रहा है और बड़ा ही जानने वाला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस से मुबारक आपको मिलती है कि जो कोई भी अपने माँ बाप के चेहरे को एक मोहब्बत और एहसान भरी नज़र से देखता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कबूल हज का सवाब दे देते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा था, ए अल्लाह के रसूल, अगर बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को दिन में 100 बार देखे तो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिन में 100 बार कबूल हज का सवाब देता है। तो ये ऐसे मर्तबे और मुकाम हैं, जैसा कि कुरान की आयत आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं। जब कुरान ने कहा था अपने माँ बाप के सामने अपने बाजू जो हैं उनको झुका के रखना और उनके सामने नरमी के साथ रहना, जैसा कि कुरान की आयत का ही मफहूम आता है। कुरान की आयत ने आपको बताया था कि अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हो जाना, मेरे लिए अपने माँ बाप के शुक्रगुजार होना, यानी मैं हुक्म दे रहा हूँ, यानी मेरा ये ऑर्डर है कि अपने माँ बाप के लिए नरमी करना, उनके लिए शुक्रगुजारी करना। हमारी नादानियाँ माँ बाप के ऊपर कई शिकायतें लेके आ जाती हैं, इसलिए अल्लाह के कुरान ने बताया था शिकायतें दूर रखो, और मेरा हुक्म ये है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारियाँ करो। तो ये कहें कि आपको इतने रिवॉर्ड और इतने मामलात जो आपको मिलते हैं, इसी तरीके से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप पढ़ते हैं तो उनका अपनी माँ के बारे में, ये जब माँ की गोद में थे तो कलाम करना और ये कहना कि मैं अपनी माँ का फरमाबरदार रहूँगा जब तक मैं रहूँगा, ये बड़े खूबसूरत से जुमले और बड़े जानने वाले और हमारी इस्लाह वाले मिलते हैं।
इसी तरीके से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी ड्यूटियाँ लगाई थी, उन्होंने वो ड्यूटियाँ पूरी की। और एक और रिमाइंडर आपको देती चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम जब पढ़ते होते हैं तो अक्सर ये बात हम ज़हन में लेके आते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतरी थी। जो कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों किताबें दे के भेजी थी, तौरात और इंजील का इल्म दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों किताबों का इल्म दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी और उनके बाद लोगों ने उस तौरात में तब्दीलियां कर दी, कुछ अहकाम बदल दिए, कुछ अहकाम अपनी मर्जी के कर लिए। तो अल्लाह करीम ने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा है और चुना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों किताबें दे के भेजी, तौरात का भी इल्म दिया और फिर साथ इंजील का भी इल्म दिया। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये बहुत खूबी जो थी, दोनों किताबें दी गई। और फिर कई मोजज़ात भी आप जानते हैं कि जो उनको जो मोजज़ात दिए गए हैं, क्या मोजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिए। सबसे पहले तो उनकी पैदाइश ही मोजज़न हुई है कि बगैर बाप के पैदा हुए हैं। फिर उनका मोजज़ा ये है कि वो माँ की गोद में उन्होंने कलाम किया। फिर उनका मोजज़ा आगे जब कुरान की ये आयत आती है कि दो खूबियाँ ऐसी हैं कि वो क्या करेंगे, उनके आयत, कुरान की आयत में लफ्ज़ आते हैं महदन व कहला, यानी महदा माँ की गोद होती है, कहला कहूलत की उम्र होती है, यानी बुढ़ापा जो होता है, जो आपकी एज होती है, बड़ी एज उसको कहा जाता है। ये दो उम्र जो है वो ज़मीन पे गुजारेंगे। तो आप जानते हैं कि ये कुरान की इस आयत के अंदर ही दूसरा मौजज़ा भी मौजूद है कि माँ की गोद में तो कलाम किया, ये तो ज़माने की आंख ने देखा, लेकिन उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। जब लोगों ने उनके बारे में साजिशें की, प्लानिंग की कि उनको कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुरान कहता है मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोगों ने भी बड़ी बड़ी साजिशें की और बड़ी बड़ी प्लानिंग की, और मेरे रब ने भी प्लानिंग की। लोगों ने अल्लाह के नबी को तकलीफ देने की प्लानिंग की, लोगों ने अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की प्लानिंग की। मेरे रब ने भी प्लानिंग की, और क्या खूब प्लानिंग की, अपने नबी को जिंदा आसमान पे उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठा लिया। ये मौजज़ा जब हुआ है, उनको जिंदा आसमान पे उठाया गया है। मुअर्रिखीन की राय ये कहती है कि वो दिन मुहर्रम की 10 तारीख थी, वो आशूरा का दिन था, जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। और जो आयत हम बोल रहे थे, उस आयत के साथ ही एक बात ये भी जहन में लेके आइए, जब हम बात कर रहे हैं कि दो चीज़ें आई हैं कि माँ की गोद में कलाम करेंगे और कहूलत की उम्र में कलाम करेंगे। तो कहूलत की उम्र यानी बुढ़ापे की उम्र है। और अब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमान पे उठाया गया है, तो जो तारीख बताती है कि जो उनकी उम्र मुबारक थी, वो 30 से 32 साल बताई जाती है, यानी 30 से 32 बताई जाती है कि ये उम्र मुबारक थी। वो तो जवानी थी, जवानी के दौर में उनको उठाया गया है। तो कहूलत की उम्र का मामला और है। इसका मतलब है कि वो दो सूरतें खास हैं उनकी कलाम करने की, कि वो जब दोबारा ज़मीन पे आएंगे, फिर उनके ऊपर ये जो अरसा ज़मीन के ऊपर रहेंगे, और उनके ऊपर वो वक्त भी आएगा जब उनकी जवानी ढलने लगेगी, तो तब भी वो लोगों से कलाम करेंगे। ये मौजज़ा है जो कुरान में बताया गया, यानी उनका दोबारा ज़मीन पे नज़ूल होना और लोगों के साथ बातचीत करना, ये बताया जाता है कुरान में। और बड़े क्लियर कट कुरान में जो बातें और वाक़यात लिखे जाते हैं, हमारे लिए सिर्फ ये मामला होता है कि हम कुरान को लेके नहीं सीखते हैं, हम इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, हम दीन सीखना चाह रहे हैं, पर कुरान के अलावा हम दीनी कुतुब और इस्लामी कुतुब के ज़रिए से इल्म हासिल करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी बड़ी जानने वाली रिमाइंडर ही होते हैं हमारे लिए, कि हमारे पास अनऑथेंटिक नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। यानी किताबें जो हैं, जो मिल रही हैं, वो कहीं से टेस्टेड नहीं हैं। यानी कह लीजिए कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको टेस्ट करके, तो उनको चेक करके तो तब आप तक पहुंचाए। ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास नाक़िसुल इल्म आ रही हैं, ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो टेस्टेड नहीं और ऑथेंटिक नहीं आ रही। तो इसलिए हमारा बगैर सोचे समझे जो है कुछ वाक़यात जो बताए जाते हैं, कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती हैं कि दो चीज़ें हमारे पास जो हैं बहुत
गलत सी बीमारियां आ गई हैं। वो दो बीमारियां कौन सी आ गई हैं? एक तो ये कि अमल कर रहे हैं और बगैर इल्म के, और दूसरी ये कि इल्म है और अमल नहीं कर रहे। ये बड़ा एक कह लें कि नाकुस मामला आ गया है कि अगर इल्म है तो फिर अमल कीजिए, और अगर अमल कर रहे हैं तो पहले टेस्ट तो कीजिए, चेक तो कीजिए कि क्या आपका अमल ऑथेंटिक भी है कि नहीं, आप जो अमल कर रहे हैं वो अमल आपका सही हदीस से साबित भी है कि नहीं। यानी ये दो चीज़ें जो हैं ये उम्मत मुस्लिमा में भर गई हैं। एक तो ये कि अमल हो रहा है बगैर इल्म के, एक ये है कि इल्म है और अमल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों ही नुकसानदेह हैं। यानी आपने ये देखना है कि आपने इल्म हासिल करना है तो इल्म हासिल करने का मकसद जो होता है वो अमल करना होता है। यानी इल्म हासिल करना सिर्फ और सिर्फ ये डिग्रियों में और डिप्लोमों में और सीवी में नहीं लिखा जाता। इल्म वो होता है जो आपके अमल से जाहिर हो जाए, इल्म वो होता है जो आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो जो प्रैक्टिस में आ जाए वो इल्म होता है, वो आपके पास, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। आप जानते हैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो आपको तकमील ईमान की और इस्लाम की दे के गए हैं, वो जंगे तबूक का वो वाक़या है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उन्होंने जब प्यास के वजह से आपने किसी साथी को आवाज़ दी थी कि मुझे पानी पिला दीजिए, तो वो पानी पिलाने के लिए जब मशकीज़ा लेके पहुंचा था तो साथ वाले साथी की आवाज़ आ गई थी कि मुझे पानी दीजिए। तो इस साथी ने कहा था कि पहले उनको पानी पिला दीजिए, मुझे बाद में देना। जब उनके पास मशकीज़ा गया था तो अगले साथी की आवाज़ आ गई थी कि मुझे पानी का घूंट चाहिए। उसने अपनी प्यास, वो प्यास जो नज़ा के वक्त में लगी हुई थी, उस प्यास को अपने साथी की प्यास पे कुर्बान कर दिया था। साथी ना तो खानदान के लोग थे, ना दोस्त अहबाब ना खून के रिश्ते थे, ये ईमान के रिश्ते थे, ये इस्लाम के रिश्ते थे, ये मुसलमान लोग थे। और ये इस्लाम के ताल्लुक आपस में इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो आपस में वो मजबूत हुए कि अपनी जानें दूसरे के पानी के ऊपर, दूसरे की प्यास के ऊपर कुर्बान कर दी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने जो आपको इस्लाम दिया है, ये उसकी कामिल तरीन मिसालें और नमूने आपको मिलते हैं। जो आखिरी बात आपके साथ लेके चलेंगे, वो आखिरी वाक़या जो यहाँ हुआ है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की बात आती है। ये नवासे रसूल जो हैं उन दोनों ने अपने सर जो हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान किए हैं। अल्फाज बड़े खूबसूरत से लगते होते हैं। शहादत है गहे उल्फत में कदम का रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए जो उन्होंने अपने सरों के नजराने पेश किए हैं, वो कह लीजिए वो पूरी ज़मीन के ऊपर क़यामत तक के लिए वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने वाले वो वाक़यात हैं। और अपने खून से जो दास्तान उन्होंने रकम की है और वो जो सजदे उन्होंने किए हैं, उस सजदे और अल्लाह के हुक्म की सरबुलंदी के लिए सर कटवा दिए हैं, वही कहें कि ये मामलात सबसे बेहतरीन मामलात जो हैं आपके लिए बताए गए और सबसे बेहतरीन चीज़ें जो हैं आपको सिखाई गई और दिया गया। इसलिए ये जो दिन है हमारे लिए इतना अहम है, इतना अहम है कि ये कहें कि वो दिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदियों के लिए जो जो तारीख में वाक़यात हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनके शुक्राने के लिए हमें ये रोज़ा भी रखना है, सदक़े भी करने हैं, खैरात भी करनी है, अल्लाह की राह में माल भी खर्च करना है और दुआएं भी करनी हैं। अल्लाह हमारे दीन को सरबुलंद करे, अल्लाह फ़तह व कामयाबी इस्लाम को दे दे और अल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए हमें भी कोशिशों में शामिल फरमा दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को भी। दोबारा मुलाकात होगी अगले वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।